अच्छा जी, आज हमारी पहली क्लास से एडोब स्टॉक का अकाउंट क्रिएट करेंगे बिल्कुल ज़ीरो से। पिछली क्लास मैंने लिंक दे दिया था, काइंडली आपने देख ली होगी सारी क्लास। ठीक है, एडोब स्टॉक का अकाउंट तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप यहाँ पे लिखेंगे एडोब स्टॉक, उसके बाद यहाँ पे कंट्रीब्यूटर जैसे ही सर्च करेंगे ये आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे अकाउंट होगा। यहाँ पे नीचे भी ऑप्शन आता है क्रिएट अकाउंट का, आप क्रिएट करेंगे तो आपसे जीमेल मांगेगा। जीमेल लगाने के बाद आपसे नंबर वेरीफाई करेगा और अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ये मेरा बिल्कुल न्यू ज़ीरो अकाउंट है, आपके लिए रखा है समझाने के लिए। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं काम शुरू करने से पहले, वो हमें जो है ना फिल करनी होती है। अच्छा, आपको आवाज़ आ रही है सारा का मेरी? काइंडली आप मुझे बता दें। ठीक 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 है, ओके ओके। तो इसमें हम अकाउंट क्रिएट करते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा कंट्रीब्यूटर अकाउंट, इसमें आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, डिस्प्ले में हम जो कुछ शो करवाना चाहते हैं नेम वो वाला। ठीक है, इसके बाद ईमेल वगैरह तो हमारी ऑटो आ जाती है। यहाँ पे कुछ एड्रेस होते हैं, हमें वो एड्रेस देने होते हैं। अच्छा, ये एड्रेस इसमें आपने जो है ना एक तो सिटी का नाम लिखना है, मैं अपने सिटी का नाम लिख रहा हूँ। इसके अलावा मेन सिटी का नाम नीचे आ जाएगा। यहाँ पे आप अपने जो है ना कोई भी होम नंबर ना दें, लेकिन आपके एरिया में जो भी मशहूर एरिया हो उसका दे दें। मैं देता हूँ लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 4। ठीक है, बस ये दिया। यहाँ पे सिटी में हैदराबाद लिखना है। सिटी में हैदराबाद, और स्टेट हमारी है नहीं, कंट्री हमारी पाकिस्तान है। पोस्टल कोड हमारा जो आपके एरिया में आपने जो है ना वो कैसे चेक करना है वो भी मैं बताता हूँ। आप यहाँ पे गूगल पे आ जाएंगे, अपने एरिया का नाम लिखकर वहाँ पे पोस्टल कोड लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपका एरिया का नाम है वहाँ पे आगे पोस्टल कोड लिखें, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ हैदराबाद लतीफ़ाबाद। तो जैसे एंटर करूँगा यहाँ पे लतीफ़ाबाद में दो जो है ना पोस्टल कोड्स आते हैं, तो जो भी है इनमें से एक मेरा। ठीक है, तो आप भी इसी तरह से लिखेंगे, आपका पोस्टल कोड आ जाएगा। मैं देख रहा हूँ कि अभी तक और कोई नहीं आया। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे पोस्टल कोड सेव करना है इसको। ठीक है, जैसे आप इसको सेव करेंगे ना, ये हमें काम इसलिए आएगा क्योंकि आगे नीचे एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिल योर टैक्स फॉर्म। आप अपना टैक्स फॉर्म जो है ना वो फिल करें, अदरवाइज आपके अर्निंग में से 30% कटेंगे। अगर आप $100 कमाते हैं तो 30% जो है ना वो आपके $30 जाएंगे वेबसाइट को, अगर आप ये टैक्स वाला फॉर्म जो है ना फिल नहीं करेंगे। तो हमें सबसे पहले ये फिल करना है, बस इसमें और कुछ ज़्यादा चीज़ें होती नहीं है, यही एक दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट एज इंडिविजुअल के नाम से होता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन होते हैं। अब हम जो है ना यूएसए की तरफ से टैक्स पे करते हैं, उस कंट्री में आते हैं तो हम V8 पेन वाला उठाएंगे। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे। पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के जो भी हैं वो सारे इसमें जाएंगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, बल्कि बिल्कुल आसान होता है टैक्स फॉर्म। यहाँ पे स्टार्ट का क्लिक आ रहा है। अच्छा, नीचे आके आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है, पूरा नेम लिखना है आपने। ठीक है, यहाँ पे नईमुर रहमान। ठीक है, कंट्री सेलेक्ट कर लें, बोले पाकिस्तान लिख लें। उसके बाद अच्छा, यहाँ पे 2-3 एड्रेस डालने होते हैं। अगर आप चाहें तो आप मल्टीपल एड्रेस हैं आपके, मिसाल के तौर पे आप
कराची से हैं और इस वक्त आप लाहौर या इस्लामाबाद या कहीं और किसी जगह रह रहे हैं तो दोनों एड्रेस डालना चाहते हैं तो आप दोनों डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे पूरा लिखना होता है, सही है, सिटी वगैरह, स्टेट वगैरह। अच्छा, मैं यहाँ पे नॉर्मल लिख लूँगा, बस सिटी का नाम लिख लेता हूँ, वो जो वहीं दिया था वहीं ये भी यहाँ भी वही दे देता हूँ। सही है। और हैदराबाद, अगर आप ये ना भी देते हैं तो वो खुद ब खुद ऑटो उठा लेगा, क्योंकि हमने वहाँ पे जो है ना वो दिया था पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे आके अगर ये 3-4 इन्होंने दिए हैं, ठीक है, मुख्तलिफ अगर आप फिल करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, सही है। यहाँ पे अब यहाँ पे एक बात नोट करना, आप लोग यहाँ पे जो है ना डेट जैसे इन्होंने मेंशन की है वैसे ही लिखना है, यानी पहले हमें मंथ लिखना है, ठीक है। अब मैं पहले अपना मंथ लिखता हूँ, 10 मंथ। उसके बाद देखिए ये रेड आ रहा है, उसके बाद ये अंडरस्कोर बोलते हैं इसको, ठीक है, ये दे दी। उसके बाद मुझे डे लिखना है, अब डे मेरा है 02। अब देखें जैसे अगर मेरा दूसरा डे है ना तो यहाँ पे मैं खाली 2 नहीं लिखूंगा, अगर 2 लिखूंगा तो सारा गलत हो जाएगा, फिर नहीं होगा। मैं लिख के दिखाता हूँ 1998, ठीक है। अब ये देखें रेड आ रहा है, इसकी वजह ये है कि यहाँ पे मैंने 2 नहीं दिए लेटर्स, जो है ना नंबर, जैसे ही मैंने दिया ये ग्रीन हो गया, ठीक है। ये आपने ख्याल करना है यहाँ पे, और जो ये चीज़ मांग रहे हैं वही देनी है। अगर देखें इसकी जगह मैं कोई और सिंबल देता हूँ तो फिर भी रेड आएगा, अब मैंने नीचे वाला देते हैं रेड आ रहा है, सही है। कि यहाँ पे काफ़ी लोग जो है ना गलती करते हैं, नीचे चलते हैं, एक्सेप्ट करना है इसको, ठीक है। यहाँ पे आपने अपनी सिग्नेचर या नाम लिख देना है, बस जो भी नहीं अप्लाई, इसके नीचे भी कर लेनी है साइन, ठीक है, ठीक है। ये हमारा टैक्स फॉर्म फिल हो गया, बस नेक्स्ट को क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर कुछ पूछ रहा है, अच्छा एड्रेस पूछ रहा है, यहाँ पे भी हम दे देते हैं, कोई मसला नहीं है, नंबर 4, ठीक है, ऊपर भी दे दीजिए। यहाँ पे आप बोल रहे अब ये बोल रहा है आपका ऑल सेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अकाउंट भी बन गया। अब हम आएंगे दोबारा अपने अकाउंट, यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो कुछ ही देर में जो है ना यहाँ पे हमारा टैक्स फॉर्म का शो हो जाएगा कि आपने टैक्स फॉर्म जो है ना वो फिल कर दिया है। तब तक हम आगे चलते हैं यहाँ पे कुछ देर के बाद। तो ये मेन रिक्वायरमेंट थी हमारी, इसके अलावा बस और कुछ भी नहीं चाहिए होता। मेन ये नोटिफिकेशन की होती है, ठीक है, ये भी आप ऑन कर सकते हैं, ये भी ऑन कर सकते हैं, लेकिन मज़ा तब आता है जब ये वाली नीचे वाली अर्निंग की रिपोर्ट आती है हमें, तो जाहिर सी बात है, ठीक है। अच्छा, अब हमारा यहाँ पे हम आ जाते हैं डैशबोर्ड। ये हमारा डैशबोर्ड है। अब मैं आपको अपना दिखाता हूँ डैशबोर्ड, ताकि फिर आपको आइडिया हो सके कि यहाँ पे क्या क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना डैशबोर्ड में आप देखें, सबसे पहले यहाँ पे हमारे स्टेप बाय टाइम फ्रेम लिखा हुआ है कि कब से कब तक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टाइम फ्रेम होता है, डाउनलोड्स होती हैं, अर्निंग होती है, ठीक है, वीकेंड की अर्निंग होती है, यहाँ पे बताते हैं, और यहाँ पे ग्राफ आता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हमें यहाँ पे हमारा जो है ना वो कलेक्शंस होती हैं जितनी भी, यहाँ पे ऑल कलेक्शंस जो है वो बताएगा, यहाँ पे इलस्ट्रेशन कितनी है, फोटोज़ कितनी है, वेक्टर, ये सारी चीज़ें बताएगा। अगर किसी को लिंक भेजना है ना, आपने इस पर क्लिक करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये आपका लिंक तैयार हो जाएगा, ये आप किसी को भेज सकते हैं, ठीक है। बायर को हमारी जो प्रोफाइल है ना वो इस तरह नज़र आती है, ठीक है। बायर को हमारी प्रोफाइल इस तरह नज़र आती है, बिल्कुल ऐसे, जी जी आए, ठीक है। अच्छा, ये हमारे जो है ना पूरा पोर्टफोलियो हमें इस तरह दिखाई देता है, जितने डाउनलोड्स होते हैं और जितने भी वो होते हैं। अच्छा, ये मेरा न्यू अकाउंट है एआई वाला, मेरे 2 अकाउंट है, पुराना भी अकाउंट है, ठीक है, उस पर मैंने अर्निंग निकालता रहता हूँ। ये मेरा न्यू वाला है, ठीक है। तो ये जो है ना यहाँ पे डैशबोर्ड है, सही है। अब हमने जो काम करना है वो क्या करना है, वो हमने थोड़ा जो है ना आइडियाज़ कलेक्ट करने हैं कि क्या चल रहा है मार्केट में, दुनिया में क्या चल रहा है, हमें किस तरह पता चले, क्योंकि अभी हमें जो है ना बिल्कुल आइडिया नहीं है कि हमने कहाँ से शुरू करना है, क्या करना है। और ऊपर से अभी तो जो है ना वो एडोब स्टॉक
अपडेट्स अपनी बढ़ाते जा रहा है। ठीक है, पहले ऐसा होता था कि कोई भी पिक्चर अपलोड कर लेते थे, होती थी। अभी इस तरह नहीं है, अभी नहीं होती। यहाँ पे इनसाइड पे आएंगे, टॉप रिसेंट सेलर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, कोई भी जो बंदा टॉप सेलर होता है उसकी प्रोफाइल शो होती है यहाँ पे। ठीक है, ये उसका पोर्टफोलियो है, ये उसका पोर्टफोलियो है सारा। ठीक है, और यहाँ से हम उसकी प्रोफाइल विजिट भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको खोलता हूँ तो ये प्रोफाइल है। ठीक है, जिस तरह हमारी आ रही थी ये अब उस तरह भी आ रही है। जी भैया। अच्छा, ये जो टॉप सेलर होते हैं, ये एडोब के टॉप सेलर होते हैं जी। अच्छा, ये जो टॉप सेलर होते हैं ये एडोब के होते हैं, जाहिर सी बात है। और इन जो एडोब अपनी मर्ज़ी से जिसको चाहता है ऊपर लाता है, तो जाहिर सी बात है इनकी चीज़ की क्वालिटी भी होगी और इनका काम भी होता है। ऐसे ही नहीं इसको जो है ना ऊपर लाता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ आपको कि यहाँ पे जो है ना डाउनलोड्स आते हैं। ठीक है, और एडोब जो है ना वो एक डाउनलोड पे $0.33 देता है कम से कम। ठीक है, एक डाउनलोड की अर्निंग पे। अगर मैं आपको दिखाऊं ना अपनी प्रोफाइल में, यहीं पे दिखा देता हूँ माय स्टार्स में, तो एडोब जो है ना वो एक अर्निंग पे 0.33 भी देता है। इससे कम भी देता होगा, लेकिन ज़्यादातर जो है ना मैंने इससे कम किसी की नहीं देखी, इतनी देता है कम से कम। और जो है ना अब से लिमिट नहीं है, एक इमेज पे एडोब स्टॉक $20 भी दे सकता है, $50 भी दे सकता है, 100 भी दे सकता है। वो इमेज पे है। ठीक है, कौन सी इमेज है, और जो बंदा पैकेज बाय करता है उस पर भी है कि वो किस तरह का पैकेज बाय कर रहा है, हमारी इमेज किस तरह से खरीद कर रहा है। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ इमेज चाहते हैं, लाइसेंस नहीं चाहते। कुछ लोग होते हैं जो लाइसेंस चाहते हैं, तो फिर ये मुख्तलिफ डाउनलोड्स होती है। ठीक है, तो अर्निंग के हवाले से मुख्तलिफ होती है। ओवरऑल अगर आप दिखाएं ना, तो अगर किसी की 50 डाउनलोड्स है ना, तो उसकी $25 तो बनते हैं नॉर्मली जो है, यानी आधे पे आधा तो देता है, इससे कम नहीं देता। ठीक है, चलें आप देखें इनकी प्रोफाइल, हम चंद एक विज़िट करते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं आपको पेजेस भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे पोर्टफोलियो में जब हम आएंगे ना, अपने पोर्टफोलियो में आते हैं। अच्छा, ये मेरा पोर्टफोलियो, मेरे पोर्टफोलियो में तकरीबन 2000 इमेजेस हैं, 2000 से थोड़ी ऊपर है, 2000 समथिंग इमेजेस है। अगर यहाँ पे मैं नीचे आ जाऊँ लास्ट में, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखने के यहाँ पे पेजेस कितने हैं किसी। ठीक है, एक पेज में कम से कम जो है ना वो, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा 100 इमेजेस आती हैं, इससे ऊपर नहीं आती एक पेज में, इससे ऊपर नहीं आएंगे। ठीक है, तो अगर किसी के 20 पेजेस हैं, इसका मतलब है उसके 20 जो है ना 2000 इमेजेस हैं। किसी के 30 पेजेस हैं, इसका मतलब उसकी जो है ना 3000 इमेजेस हैं। लोगों के 100 पेजेस हैं, उसका 10,000 इमेजेस हैं। तो ये आइडिया आपने लगा लेना है। अच्छा, अब हमने इस बंदे की प्रोफाइल जो है ना ओपन करके रखी है। इस वक्त ये बंदा जो है ना ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, अच्छा, इसको मैं अभी से फॉलो नहीं कर रहा, इसको मैं 2025 के शुरू मंथ से फॉलो कर रहा हूँ। तब इसके बिल्कुल डाउनलोड्स नहीं थे, सिर्फ 1000 थे, 1000 से भी कम थे। ठीक है, अब ये बंदा क्या है, इसने देखें, इसने सिर्फ 2000 यानी 2200 इमेजेस अपलोड की। ठीक है, और इसकी 2200 इमेजेस अपलोड किए हैं, और इसके डाउनलोड जो है ना वो आप देखें कितने बने। अगर आप इसके डाउनलोड देखेंगे तो 10,000 डाउनलोड्स। अगर अंदाज़ा लगाया जाए कि इसके $5000 भी बन सकते हैं ना यहाँ से, तो 100% मैं श्योर हूँ कि इसके 5000 से ऊपर बने होंगे। क्योंकि जैसे मैंने आपको दिखाया ना कि एडोब वो है ना वो किसी इमेज पे $10-20 भी दे देता है। तो अगर इस तरह के 1-2 इमेजेस लग गई, या 5-6 इमेजेस लग गई, या 100,000 इमेजेस इस तरह लग गई 10,000 में, तो कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि हमने आइडियाज़ कलेक्ट करने हैं, यहाँ से काम किस चीज़ में करना है, कौन सी कैटेगरी में करना है, तो फिर ठीक है उसमें काम करना है। अब सेम इसी तरह दूसरा बंदा ही है, इसकी भी इमेजेस जो है ना सिमिलर उस टाइप की हैं, लेकिन इसके फिर स्टाइल चेंज, उसका स्टाइल थोड़ा चेंज था, इसका स्टाइल थोड़ा चेंज है। ठीक है, ये भी सेम इसी तरह की इमेजेस बना रहे हैं, आप देखें। ठीक है, ये भी अब आगे चल के हम देखेंगे कि ये इमेजेस किस तरह बनती है। अब इसके भी देखें आप, 21 पेजेस हैं। ठीक है, अगर इसके डाउनलोड्स की बात की जाए तो इसके भी
इसके भी 10,000 डाउनलोड है। इसका मतलब है ये चीज़ें जो है ना ट्रेंड में चल रही हैं और इन पे काम करने की ज़रूरत है। अब अगर ये बैकग्राउंड अगर हम अपने हिसाब से देखें तो इतना ख़ास मज़ा नहीं है इन बैकग्राउंड में जो हमें लग रहा है, लेकिन अगर हम एडोब के हिसाब से चलें तो ये बेस्ट है। अब इसकी जो अगर मैं पेज ओपन करूँ सेम इसी तरह के बैकग्राउंड कर रहा है और कोई बड़ी चीज़ नहीं करता। कितने पेजेस हैं? 11 पेजेस, यानी 1100 पेजेस हैं बस। और डाउनलोड कितने? 1000 डाउनलोड, यानी $500 तो इसके यकीनी होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने आइडियाज़ कलेक्ट करनी है और अपनी नीश सेलेक्ट करनी है कि हमें इसमें काम करना है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे हमें नीश का पता चल गया, आइडियाज़ का पता चल गया। अब हम क्या करेंगे? अब आएंगे हम एआई के टूल को यूज़ करना सीखेंगे। ठीक है, अच्छा मैं हैंड फ्री जो है ना वो नीचे रख रहा हूँ, फिर आप मुझे बताना मेरी आवाज़ आ रही है? अभी आ रही है आवाज़? अभी आवाज़ आ रही है? एक भी आ रही है? ठीक है, अच्छा कोई और आया है या अभी तक अपन दोनों ही हैं? कोई नहीं आया, देखें सिर्फ जो है ना आप बिल्कुल ऐसा ही है। एक एक अभी मेरी आवाज़ आ रही है सही? ठीक है, हाँ तो अब जो है ना हमें पता चल गया कि हमें किस कैटेगरी पे काम करना है। अच्छा ये मैंने एक दो आपको निकाल के दिखाई है, अगर मैं सारी दिखाऊं तो फिर मुझे इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो बस मैं मिसाल के लिए दिखा रहा हूँ। अब ठीक ठीक है, अभी हमें मालूम करना है कि ये है क्या, क्योंकि हमें नाम तो पता नहीं है इसको क्या कहते हैं। वैसे तो बैकग्राउंड है, किस टाइप की बैकग्राउंड है कुछ आइडिया नहीं है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से स्क्रीनशॉट निकालूंगा, कुछ इमेजेस निकाल मैं यहाँ पे अपनी दूसरी प्रोफाइल ऑन करता हूँ। ये तो हमारा न्यू अकाउंट है, ये सिर्फ आपको दिखाया था। अच्छा मैं यहाँ पे जो है ना ग्रोक ओपन करता हूँ। अच्छा ये एक एआई टूल है, आप लिखेंगे गूगल पे ग्रोक 3 तो इसको ज्वाइन करने साइन करके ज्वाइन कर लेंगे। मैं इसको ये इमेज दे रहा हूँ और इससे पूछता हूँ हम कॉपी नहीं कर रहे, हम सिर्फ नाम मालूम कर रहे हैं। हम ये इमेज सिर्फ हाँ हम वो पहले मैं कॉपी करना सिखाता क्योंकि तब एडोब अलाउ भी करता था, अभी नहीं करता अलाउ। तो अब हम अब हाँ बस ये हमें बताएगा क्या चीज़ें हैं, फिर वो उसके लिए हम प्रॉम्प्ट राइटिंग के लिए ना वो दूसरा टूल यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा बहुत आपने बताना है। ताकि फिर ये जो है ना एनालाइज करके हमें बताया। अब इसको डीप सर्च को क्लिक कर लेना, ये ग्रोक भी जो है ना एआई से अच्छा चैट जीपीटी से अच्छा काम कर रहा है। तो अब ये एनालाइज करेगा और देखेगा इसमें किस तरह के जो है ना वो हैं इमेजेस हैं। हमें सिर्फ नाम कलेक्ट करने हैं, बाकी हम प्रॉम्प्ट जो है ना वो खुद ही राइट करवाएंगे, क्योंकि फिर वो कॉपी हो जाती है जब इससे निकालते हैं ना। उनके पास पता नहीं कौन से एडवांस टूल है, वो उनको पता ही लग जाता है। आजकल जो इमेजेस जो है ना वो ज़्यादातर इस तरह के जो है ना वो कहाँ गई मैं आपको दिखाऊँ ना, तो ज़्यादातर आजकल इस तरह के इश्यूज़ आ रहे हैं इमेजेस में ना। एक तो क्वालिटी इशू आ रहा है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर इस तरह के आ रहे हैं सिमिलर कंटेंट इन कलेक्शन। अगर आप मेरी ज़्यादातर इमेजेस देखेंगे ना उसमें ये
क्वालिटी का ऑप्शन नहीं आ रहा, क्योंकि क्वालिटी में बहुत अच्छी रखता हूँ, कोशिश करता हूँ फुल अच्छी रखूँ। सिमिलर में आता है। सिमिलर इसका मतलब ये है कि इस तरह की इमेजेस ऑलरेडी एडोब पर पड़ी हुई हैं, आपने इस तरह की सबमिट नहीं करनी। तो अब हमने जो है ना यूनिक इमेजेस जो है ना वो सबमिट करनी है, कोशिश करनी है। अच्छा, आगे हम और भी चीज़ पढ़ेंगे, फिर ट्रेंड भी देखेंगे कि कैसे पता चले। अच्छा, अब इसने जो है ना यहाँ पे नीचे आते हैं, इसने कुछ यहाँ पे ये हमें सजेस्ट कर दिए, ठीक है, नाम सजेस्ट कर दिए कि ये क्या क्या है, कलर एंड टून, बैकग्राउंड वगैरह का। अब हम इसको बोलते हैं ये लिस्ट बनाकर देगा हमें, ठीक है, फिर वो लिस्ट हम कॉपी करेंगे। उसके अलावा फिर हमने जो प्रॉम्प्ट राइटिंग के लिए जो यूज़ करना है वो डीप सीक यूज़ करना है। डीप सीक प्रॉम्प्ट राइट करने में बहुत एक्यूरेट है, ठीक है। आप इसको, मैंने तीनों को यूज़ करके देखा है, सबसे जो है ना वो प्रॉम्प्ट राइटिंग में ये अच्छा है। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा जो नुकसान है ना वो ये इमेज वगैरह कोई भी नहीं लेता, ये सिर्फ टेक्स्ट जनरेट करके देगा। ये भी आपको गूगल पे मिल जाएगा, आप इसको साइन इन कर लें, ठीक है। अभी ये हमें लिस्ट निकाल के दे दो तो फिर हम उसको दे देते हैं। एनालाइजिंग में ये अच्छा है, मतलब डेटा वगैरह निकलवाना हो कहीं से तो उसमें ये अच्छा है, ठीक है, डीप सीक, क्योंकि ये फिर रियल टाइम के वेबसाइट्स के आर्टिकल पढ़ के वहाँ से निकाल के देता है कि ये क्या क्या है। अगर आप इसको किसी का लिंक भी दे देंगे ना, वो उसमें से भी डेटा निकाल के आपको दे देगा कि इसमें ये एलन मस्क ने बनाया। ये भी चल रहा है। अच्छा, तीसरी बात, हम अब तब तक जो है ना दूसरे उस पर चलते हैं। दूसरी बात ये है कि हमने काम जो करना है ना वो हमें देखना है कि हमें काम कहाँ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ क्योंकि हम एडोब पे काम कर रहे हैं तो इमेजेस ज़्यादातर जो है ना वो गोरे से जो है ना बाय करते हैं, इमेजेस लेते ज़्यादातर गोरे, पाकिस्तानी या इंडियंस कम ही बाय करते हैं। तो हमें जो काम करना है ना वो भी उधर का ही करना है। तो उसके लिए फिर हम गूगल ट्रेंड पे आएंगे, यहाँ पे हम देखेंगे ट्रेंडिंग नाउ, ठीक है। यहाँ से हम लोकेशन सेलेक्ट करेंगे। ये भी एक तरीका है ट्रेंड फाइंड करने का। अगर कोई इवेंट वगैरह आते हैं या इस तरह के कुछ जो है ना वो आ रही है चीज़ें, तो उसको यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं और इस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखें कि आप इसको जो है ना 7 डेज़ का करना है। पिछले 7 दिनों से यहाँ पे जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, अब ये रिसेंटली एक मदर्स डे का ट्रेंड जो है ना 2 मिलियन सर्चेज आ रहे हैं इस पर, ठीक है। कितने दिनों में? 2 दिनों में इस पर 2 मिलियन सर्चेज आए हैं। सर्च वॉल्यूम यहाँ पे लिखा हुआ है, सर्च देखें। अब सर्च वॉल्यूम किसको कहते हैं आपको पता है? सर्च वॉल्यूम, अब मैंने यहाँ पे फूड लिखा ना, ये एक सर्च वॉल्यूम हो गया, ठीक है। ये एक फूड का सर्च वॉल्यूम हो गया। तो इस पर 2 मिलियन सर्च वॉल्यूम है 2 डेज अगो USA में जी। हाँ, तो अगर हम, हाँ इस पे अगर हम इसकी जो है ना सिर्फ 50 इमेजेस भी कोई अच्छी सी बना के ढंग की अपलोड कर लेते ना, हमारे चांसेस होते ज़्यादा था, ठीक है। अब इसमें 20 लाख में से ऐसे समझे कि कोई 5-6 हज़ार तो एडोब स्टॉक पे गए होंगे, या 1-2 हज़ार बंदे तो एडोब स्टॉक पे गए होंगे ना, उनमें से कुछ तो हमें मिल जाते, ज़रूर मिलते, क्योंकि लोगों की आती है। मेरी एक स्टूडेंट भी हैं, उन्होंने भी ये मदर्स डे पे काम किया था, उनके आए थे 2-3 डाउनलोड्स आए थे, बल्कि 4 डाउनलोड्स आए थे एक ही इमेज पे मदर डे की थी। हालांकि वो सारे फ्री वाले टूल यूज़ करते, कोई उन्होंने पेड नहीं किया, लेकिन फिर भी आए थे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, सारी बात है ट्रेंड, जो ट्रेंड चल रहा है उस, अब जैसे कि आगे आ रहा है ना, अब यहाँ पे हम देखेंगे ना कि फादर्स डे कब आ रहा है, टीचर्स डे कब आ रहा है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। फादर्स डे 20, हाँ हाँ वो भी आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें किस पे आ रहा है, जून, ये तो हो गया, ठीक है। अब इसका तो फायदा नहीं है, इस तरह के आपने देख लें। हाँ वो भी है इवेंट्स कैलकुलेटर, हाँ उसमें भी आप देख सकते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे ये है कि ये गूगल ट्रेंड है ना, इसका ऑथेंटिक ज़्यादा होते हैं, मतलब जो ये डेटा देता है
क्योंकि गूगल ये सारे चीज़ें जो है ना गूगल की है। अब आगे चल के हम एसईओ भी पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह ये काम करता है और कितना ये सिक्योर है। ठीक है, अच्छा इसने अभी लिस्ट दे दी, देखते हैं क्या दिया है इसने। ये इसने लिस्ट दे दी है। अच्छा इसमें जो है ना हम एक काम करते हैं, विंटेज, ये सारी डिटेल हम उठाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। या इसको जो है ना हमने थोड़ा अपने बारे में शॉर्ट इंट्रो देना है। यहाँ पे ब्रैकेट में जो आप काम कर रहे हैं वो आप बताएं। ठीक है, यहाँ पे वो बताएं। ठीक है, अब इसको हमने इसका रोल बता दिया है। ठीक है, अपने बारे में थोड़ा बता दिया, इसका रोल बता दिया कि हमें क्या चाहिए। हमने बोला इसको आपने जो है ना एक्सपर्ट इंजीनियर है, प्रॉम्प्ट राइटिंग करनी है। ठीक है, और अब इसको हमने डिटेल, यहाँ पे थोड़ी बहुत जो हमने डिटेल निकाली है वो नेम्स वगैरह वो दे दें। ठीक है, अब ये जितनी प्रॉम्प्ट्स चाहिए उतनी लिख देते हैं। याद रखें जितनी कम प्रॉम्प्ट निकलवाएंगे उतनी एक्यूरेट और अच्छी बना कर देंगे, जितनी ज़्यादा निकलवाएंगे उतनी कम मिलेगी आपको, जो है ना अच्छी कम मिलेगी। तो मैं फ़िलहाल इसको 5 बोलता हूँ। अब ये राइट करेगा प्रॉम्प्ट। ठीक है, आप एआई का टूल कौन सा यूज़ कर सकते हैं, इसमें जो है ना एआई के मुख्तलिफ टूल आते हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं मिडजर्नी की तरफ जा रहा हूँ अभी, जैसे मैंने लेनार्डो भी किया हुआ है। ठीक है, आइडियोग्राम भी किया हुआ है, पिकलुमन भी किया हुआ है, इसके अलावा रिक्राफ्ट मैंने यूज़ किया हुआ है, काफ़ी सारे किए हुए हैं। मुझे अभी तक किसी ने रियली जो है ना मज़ा नहीं दिया। सही बात की जाए ना अगर, तो किसी ने भी अभी तक मज़ा नहीं दिया। अभी मैं मिडजर्नी का ट्राई करूँगा, देखते हैं वो मज़ा देता है या नहीं देता। लेकिन ये है कि बस काम चलाते हैं फिलहाल। डिटेलिंग इतनी अच्छी नहीं है किसी टूल की। सीधी सी बात करूँगा ना, कोई भी टूल मुझे मज़ा नहीं दे रहा। लोग यूट्यूब पे बहुत कर रहे हैं ये अच्छा है ये अच्छा है, लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ ना हर टूल की, मैंने कुछ इमेजेस निकाली हैं, यहाँ पे आ जाओ। जो टूल आपको, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कोई भी इमेज, जो टूल आपको यहाँ पे जो है ना फुल जूम करें, अगर यहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छी इमेज मिल रही है, आप देखें 800 पे करें, शो नहीं होगी। एक मिनट में चेक करता हूँ, यहाँ पे तो लगी हुई है, नहीं हो रही शो, हो रही है नहीं। एक मिनट में चेक करता हूँ, चेक करता हूँ। मैं इसको जो है ना स्टॉप करता हूँ, दोबारा दिखाता हूँ। अब चेक करें, अब हो रही है। चले ठीक है, ओके आगे चलते हैं। अच्छा यहाँ पे जो है ना आपने सबसे पहले इसको 100 पे करके देखना है। ठीक है, ये 100 पे आपने जैसे इसको किया ना, यहाँ पे देखिए, अगर अब क्वालिटी इसकी अच्छी आ रही है तो इसका मतलब ये चल जाएगा।
यानी कि बहुत अच्छी भी नहीं है बस, लेकिन काम चल जाएगा। अब ये जो इमेज है ना, ये मैंने आप स्केल नहीं की, ऐसी निकाली है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कहीं कहीं देखे ना तो वो मज़ा नहीं है इमेज में, लेकिन ये है कि फिर इसको मैं थोड़ा बहुत अप स्केल करूँगा तो कुछ और अच्छी हो जाएगी, चल जाएगी बस, ठीक है। तो कोई भी टूल ऐसा नहीं है जो फुल जूम करने पे इमेज अच्छी दे रहा हो, ऐसा अभी तक मुझे मिला नहीं है जो हाई डिटेल के साथ हो। मेरे कुछ एक दो दोस्त थे, वो बता रहा था कि मैं एक इमेज पे जो है ना 1.5 2 घंटे लगाता हूँ निकालने में, फिर अपलोड करने में। फिर जैसे ही अपलोड करता हूँ मेरी डाउनलोड्स फ़ौरन आ जाती हैं। तो वो तो एक टॉप बंदा था, वो बता रहा था कि इस तरह आप देखें, इसमें भी देखें कहीं कहीं पे डिटेलिंग अच्छी है, लेकिन कहीं कहीं पे अब यहाँ पे देखें इसने कैसे ब्लर कर लिया। हालांकि ये भी इसी तरह का इसमें एटम ऐड है, बाहर नहीं है, इससे बाहर वो एरिया होता है जो हम निकलवाना चाहते हैं, लेकिन ये तो प्रोडक्ट है हमें दिखानी है। लेकिन यहाँ पे देखें आपने इसने कैसे ब्लर कर दिया, इसका मतलब ये चांसेस है कि ये रिजेक्ट हो जाए। तो हमने इन बारीक चीज़ों पे देखना है तभी काम, ठीक है। अब आ जाते हैं, इसने जो हमारी ये देखें इसने प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये प्रॉम्प्ट में कॉपी करता हूँ। अच्छा, अब मेरे पास इस वक्त जो है ना आइडियोग्राम पेड वाला पड़ा हुआ है, तो मैं वही यूज़ कर लेता हूँ। आपके पास कोई और हो तो आप वही यूज़ कर लें, लेकिन ये है कि अगर आप फ्री वाला यूज़ कर रहे हैं तो फ्री वाला पिक्ल्यूमन और आइडियोग्राम ये दोनों अलाउ करता है, इसके अलावा कोई और टूल अलाउ नहीं करता फ्री में कि आप उनकी इमेजेस जो है ना वो सेव करें, ठीक है। तो आप ना करें तो बेहतर है, जैसे लिनाल्डो का ना करें, रिक्राफ्ट, मिड जर्नी तो चलता ही नहीं है फ्री में, ठीक है। तो आपने पेड वाले ट्राई करने की कोशिश करनी है। अगर फ्री वाले कर रहे हैं तो पिक्ल्यूमन करें और आइडियोग्राम करें, और इनका भी पता नहीं है कि ये कब तक फ्री देते हैं, हो सकता है 2 3 महीने बाद ये फिर फ्री वाला हटा दीजिए, फिर आपने नहीं करना, ठीक है। तो मैं ये पेड ज़्यादा महंगा नहीं होता, 1,000 के अंदर इस तरह के टूल आ जाते हैं तकरीबन, 1 से 2,000 के अंदर। 2,000 में तो मिड जर्नी पे आपको मिल जाएगा, आज थोड़ी नेट स्लो चल रही है। ये ये प्रॉम्प्ट जो है ना आपने आइडियोग्राम को देनी है, फिर यहाँ से प्रॉम्प्ट निकलवानी है। थोड़ा जल्दी खुल जाए ना, आज पता नहीं क्यों लेट कर रहा है, चले ये आ गया। एक 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 1,000 मंथली मिल जाता है। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे आपने इमेज अपनी प्राइवेट रखनी है, पब्लिक पे नहीं क्लिक करें। यहाँ से आपने रेशो सेलेक्ट करना है, आपका जो भी रेशो, ज़्यादातर जो चलते हैं ना ये रेशो चलता है, ये चलता है, और इनमें से चलते हैं ज़्यादातर जो है ना, आप कोई भी रख सकते हैं। अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो आप टीवी पे दिखाना चाहते हैं तो फिर तो ये फुल बड़ी एलईडी वाली चलती है, ठीक है। लेकिन मैं नॉर्मली ये रखता हूँ या ये रखता हूँ, दोनों में से मैं कोई एक भी रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपसे ये पूछेगा कि आप मॉडल कौन सा यूज़ करें। मैं इसका लेटेस्ट वाला मॉडल यूज़ करूँगा, इमेज मुझे 4 चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपने क्वालिटी पे क्लिक करना है, जब तक आप क्वालिटी पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक इमेज अच्छी नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पे क्वालिटी हो गई, प्रॉम्प्ट टेस्ट कर दी। यहाँ से आपने स्टाइल चूज़ करना है या ऑटो पे छोड़ देना है, मैं ऑटो पे छोड़ देता हूँ, ठीक है। उसके बाद कलर वगैरह में आपने छेड़खानी नहीं करनी। अगर आपके पास नेगेटिव प्रॉम्प्ट है, यानी कौन सी चीज़ अवॉइड करनी है, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वो आप डीपसीक को बोल सकते हैं कि हर प्रॉम्प्ट में जो है ना वो ये ऑप्शन ना ऐड करें, वो फिर उसको आपने मैन्युअली बताने होते हैं, क्योंकि फिर उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करूँगा, ये इमेज सॉरी जनरेट होगी। स्क्रीन बंद हो जाए तो फिर मुझे बता देना, क्योंकि साथ में फिर रिकॉर्डिंग भी चल रही है। अच्छा, ये जो है ना इसमें एक ऑप्शन ये गंदा है कि ये सिर्फ एक इमेज एक ही टाइम में लेता है, दूसरी इमेज नहीं लेगा जब तक पहली जनरेट ना हो जाए, और वेटिंग में भी थोड़ा टाइम लगा, ठीक है। तो ये इसकी एक बात मज़े वाली नहीं है, अच्छी नहीं लगती। अब ये 99 हो गया, ठीक है। अब इसने ये कुछ बैकग्राउंड दिए हैं अपने हिसाब से, जो हमने इसको प्रॉम्प्ट दी थी उसमें से इसने निकाल के दिए हैं, लेकिन जाहिर सी बात है इसमें आपने जो है ना फिर चेक करने, कहीं कहीं ये सही दे देता है, कहीं कहीं नहीं देता। जैसे कि अब मैं इसको बोलूँगा आई नीड ओनली टेक्सचर एंड टाइल बैकग्राउंड फॉर दैट,
तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं इससे ये टेक्सचर और टाइल वाले मांग रहा हूँ, ठीक है, बैकग्राउंड। तो ये 5 या 6 जितनी भी प्रोवाइड करेगा वो टाइल और टेक्सचर से। जो हमने उसकी प्रोफाइल देखी ना, उसमें ज़्यादातर इस तरह के बैकग्राउंड है, जो हमने ये देखी थी ना प्रोफाइल, ये वाली, ठीक है। इसमें ज़्यादातर जो बैकग्राउंड आ रहे थे ना, इस तरह के आ रहे थे, ये वाले, ठीक है। ये टाइल्स हैं और टेक्सचर्स के टाइप बैकग्राउंड है, ठीक है, इस तरह की। तो हम आ जाते हैं। हाँ, ये काफ़ी सारे टेप लगे। चलें, अब इसने एक बना तो दिए, देखते हैं इसमें फिर हम, सॉरी, इसमें जो है शुरू में लगा अभी काम जो है ना थोड़ा मुश्किल हो गया, मैनुअली करना पड़ता है। ये पहले थोड़ा जो है ना काम में कुछ मेटा डेटा या एसईओ वगैरह जो है ना वो कोई टूल से भी करवा लेता था, लेकिन उसमें फिर मज़ा नहीं है, इतनी ज़्यादा नहीं आ रहा है, ठीक है। मैनुअल में ज़्यादा आ रहा है। जितनी मेहनत खुद करेंगे, जितना टाइम लगाएंगे। इमेज, मेरा एक दोस्त है वो बोल रहा है कि मैं टाइम ही इतना लगाता हूँ कि मैं जैसे ही अपलोड करता हूँ मेरे मतलब, अब वो एक इमेज दिखा रहा था मेरा, उस एक इमेज पे उसके उसी मंथ जो है ना वो उसी हफ्ते सिर्फ 200 डाउनलोड आए थे। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था जब उसने दिखाया। तो वो बोल रहा था अब इमेज देखो। जब मैंने उसकी इमेज जूम करके देखी ना फुल, उसकी इमेज में इतनी डिटेलिंग थी कि वो पिक्सल ही नहीं टूट रहे थे उसकी इमेज के। तो यही वजह है कि जितनी क्वालिटी अच्छी हम रखेंगे, जाहिर सी बात है उतना ही जो है ना फिर एडोब स्टॉक। अब एडोब स्टॉक जाहिर सी बात है, अब अगर आप यहाँ पे इनके आप आकर देखेंगे ना उनकी प्रोफाइल को, तो यहाँ पे ये तो हमें जो है ना ऐसी अच्छी नहीं लग रही पिक्चर। लेकिन अगर आप ये इमेज डाउनलोड करेंगे पैसे लेके, तो फिर इसकी जो क्वालिटी वो आपको देंगे ना, वो बिल्कुल अल्ट्रा क्वालिटी देंगे, और उसमें आपको जो है ना इमेज भी बहुत अच्छी लगेगी। अभी तो इतनी खास नहीं लग रही है। और दूसरी बात ये है कि ये देखें, ये एआई इमेजेस नहीं है, हालांकि इसने जनरेट एआई से करवाई है, लेकिन इसको इन्होंने जो है ना एनहांस किया है, एडिटिंग पे काम किया है, फिर इसको थोड़ा बहुत अप स्केल किया है, उसके बाद अपलोड किया, तभी जाके इनकी जो है ना अब इनके डायमेंशन देखें। ये डायमेंशन मैं आपको दिखाता हूँ जब इमेज डाउनलोड हो जाए। देखिए कितनी हाई रेजोल्यूशन में इसकी इमेज है। ये डायमेंशन जितने आपके ज़्यादा होंगे, उतनी इमेज की क्वालिटी जो है ना आपकी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। अब देखते हैं, हमारी हो गई। हम यहाँ पे आके देखते हैं डायमेंशन, बहुत टाइम लगा रहा है। बहरहाल ये है कि आपने यहाँ से इमेज जो है ना वो डाउनलोड कर लेनी है। जब जैसे ही आपकी इमेज कोई भी आ जाए, यहाँ से आपने अप स्केल करना है इमेज को, ठीक है। अप स्केल करके यहाँ से आपने इमेज की डिटेल पे 100 कर देनी है, 100% डिटेल हो, यहाँ पे अप स्केल कर लेना है, ठीक है। कोई भी इमेज निकाल के रहना। अभी ये हो रही है, ये हो जाए तो देखते हैं। ठीक है, अब इसको इसको मैं आप स्केल करता हूँ। आपने कोई भी इमेज निकालनी है वो आप स्केल कर लेंगे। अब इसने कुछ दे दिए, ये भी उसी तरह के। जी, फिर नहीं हो रही शो। चलो, शो हो रही है, हो रही है। चलो ठीक है। तो इसने कोई इमेज निकाल के दे दी है, ठीक है। आप मिसाल के ये कुछ मुझे बेहतर लगी है बाकी की निस्बत, ठीक है। टेक्सचर में चली गई। बार बार पता नहीं क्यों जा रही है, समझ नहीं आ रहा। चलें, अब ये हो रही है। इसको आप स्केल कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से आपने कोई भी इमेज सेलेक्ट करके उसको आप स्केल करनी है। मैंने ये किया, इसको मैं आप स्केल करता हूँ, ये आप स्केल हो रही है। पहले वाली हो गई है। यहाँ से इसको डाउनलोड करना है। अच्छा, यहाँ पे भी दो ऑप्शन है, अगर आप पीएनजी में करते हैं या जेपीजी में, तो दोनों में कर सकते हैं। लेकिन ये है कि यहाँ पे इसमें जो अगर आप जेपीजी में डाउनलोड करेंगे ना, तो ये क्वालिटी बिल्कुल गिरा देगा, ठीक है, बिल्कुल गिरा देगा, मज़े की नहीं देता। तो बेहतर ये है कि आप इसको पीएनजी में डाउनलोड करें, बाद में इसको जो है ना अप स्केल करने के बाद कन्वर्ट कर लेना जेपीजी में, वो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो मैं पीएनजी में कर लेता हूँ।
अब जैसे ही कोई इमेज डाउनलोड हो गई उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मैं आ जाता हूँ। आपने कोई आप स्केलर टूल उठा लेना है, ठीक है। मैं तो कैनवा ही यूज़ करता हूँ फ़िलहाल के लिए, मेरे पास कैनवा है। अच्छा, मैं जो है ना ज़्यादा इसमें काम नहीं करता, उसकी वजह ये है कि मेरे पास टाइम थोड़ा कम होता है, तो यही वजह है कि मेरा पोर्टफोलियो अभी इतना नहीं है। टाइम मिलता है तो बस अपलोड करते रहते हैं। अब यहाँ पे कैनवा खुल जाए तो फिर करते हैं। क्यों नहीं खुल रहा है? कैनवा नहीं खुल रहा अभी, पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा, देखते हैं इसको। ये भी जाहिर सी बात है, मैं शेयर टूल लेता हूँ तो शेयर टूल में थोड़ा मसले जो है ना आते रहते हैं कभी कभी। चलें, अभी खुल गया, ठीक है, अभी खुल गया। चलें, अभी खुल गया। अभी इसमें जो है ना आपने जो इमेज डाउनलोड की है वो लगाते हैं स्किल करने के लिए। यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है ना हम अपलोड में आएंगे, अपलोड सेक्शन में। यहाँ पे अपलोड फाइल को क्लिक करेंगे, कोई भी रैंडम में मैं एक उठाता हूँ यहाँ से, इसको एडिट इमेज क्रिएट इमेज। जैसे आप क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे न्यू ओपन विंडो होगी, विंडो न्यू होगी, ठीक है, ओपन हो जाएगी। अब इसमें यहाँ पे आपने जो है ना यहाँ पे नीचे आ जाना है, एप्स का ऑप्शन देखा है। अच्छा, ये कैनवा आपने प्रो वाला यूज़ करना है, 200-300 का मिल जाता है 6-7 महीने के लिए, सस्ता होता है, कोई इतना महंगा नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे इमेज स्केलर होता है, अगर आप इससे एडवांस वाला यूज़ करना चाहते हैं, वो गीगापिक्सल या टोपाज वगैरह वाला, वो भी अच्छे हैं, वो इससे अच्छे हैं, लेकिन ये है कि ये भी थोड़ा बहुत उन जैसा काम करता है, लेकिन जाहिर सी बात है फिर पैसे भी देखने होते हैं। और ये है कि उसके टोपाज के लिए बिल्कुल हैवी पीसी चाहिए था, वो नॉर्मल पीसी में तो चलता ही नहीं है या लैपटॉप में, ठीक है, उसके लिए हैवी मशीन चाहिए। तो यहाँ पे इसको जहाँ तक अप स्केल हो सकता है ना करना है। यहाँ पे 8x नहीं हो रहा, 16x भी नहीं हो रहा, 4x हो रहा है, मैं कर दूँगा अप स्केल, ठीक है। अभी अप स्केलिंग में थोड़ा टाइम लेगा। आपने दिन में अगर 10 इमेजेस भी हाई क्वालिटी वाली कर ली ना, तो आपकी जो है ना काम हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है, अब लोग जो है ना आजकल भाग रहे हैं कि हम जो है ना क्वांटिटी ज़्यादा अपलोड करें। ज़्यादा अपलोड करने से कुछ नहीं होता, आप क्वालिटी वाली इमेजेस अपलोड करें। आप मेरी भी जो 2000 या समथिंग इमेजेस देख रहे हैं ना, मैं भी वही काम करता था कुछ टाइम पहले, लेकिन जाहिर सी बात है फिर मैंने काफ़ी टॉप सेलर से बातें की, उन्होंने कुछ आइडियाज़ शेयर किए, तो उसके बाद जो है ना मैं समझ गया हूँ कि कैसे काम करते हैं। यहाँ पे आपने जो है ना इसकी क्वालिटीज़ जो है ना वो जितनी अच्छी होगी ना, अगर आपको पता है कि आपकी इमेज जो है ना वो सेल होगी लेकिन क्वालिटी की वजह से नहीं हो रही, तो देखें फिर आप क्वालिटी पे काम करें। ये नहीं देखें उसमें कितने दिन लग रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है। अगर आपको पता है कि मेरे एक इवेंट आ रहा है, उसमें मैंने 10 इमेजेस ऐसी थी कि वो इवेंट में मेरी एक भी हो गई ना डाउनलोड, तो सारा इवेंट उसमें जो है ना आपका कवर हो जाएगा। तो इसमें फिर ये है ना आप टाइम ना देखें कितना लग रहा है, क्वालिटी पे काम करें। अब यहाँ पे देखें इसको मैंने यहाँ से जेपीजी में कन्वर्ट किया। यहाँ पे आप देखें 6400, ठीक है, ये डायमेंशन है इसकी, ठीक है। अब ये भी उस लेवल के नहीं, ये भी उस लेवल के डायमेंशन नहीं है जो मैंने पीछे आपको दिखाई थी बंदे की, उसकी तो हाई डायमेंशन में जो है ना इमेज बनी हुई थी। अब इसको मैं डाउनलोड करूँगा, ना होने से ये भी बेहतर है, ठीक है, एक्सेप्ट हो जाती है। क्वालिटी की उसमें रिजेक्ट नहीं होगी, बाकी ये कि सिमिलर कंटेंट में ना हो, बाकी क्वालिटी में नहीं आएगी रिजेक्ट। अब ये यहाँ पे डाउनलोड हो गया। अब इसको मैं ओपन करता हूँ, हल्का सा मामूली से फ़र्क आ गया होगा पिछली वाले में और इस वाले में। अब देखें इसको, अगर मैं जूम कर रहा हूँ तो पहले के मुकाबले में बहुत जूम हो रही है, ठीक है।
यही इमेज अगर मैं पहले जूम करता था तो मैं दिखा रहा हूँ, यही इमेज जो हमने अपलोड की टू, हाँ, इतने नहीं थे, ये पहले इतने थे, सही है, ये पहली वाली, थोड़ा बहुत फ़र्क आ गया, सही है, हल्का मामूली नज़र नहीं आता यहाँ पे, लेकिन ये है कि आप तवज्जो से देखेंगे तो फिर आएगा, क्योंकि मैंने फोटोशॉप में करके देखा ना, फिर मुझे पता चला कि थोड़ा बहुत। जी जी, हाँ साइज़ में तो बेसिकली आता है, लेकिन ये है कि काफ़ी टूल्स ऐसे हैं जो साइज़ हमें बहुत बड़ी करके देते हैं, लेकिन क्वालिटी जो है ना वो छोड़ देते हैं, तो हमें साइज़ में फ़िलहाल नहीं जाना। हाँ ये वजह है कि साइज़ में नहीं जाना, हमें देखनी है क्वालिटी जूम करके, क्योंकि अब यहाँ पे अगर मैं आऊँ, देखें आप, यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो देखें, अच्छा हमने इसको कन्वर्ट भी किया था फिर भी नहीं हुई मेरे ख्याल से। यहाँ पे देखें इसके डायमेंशंस क्या हैं, सॉरी ये हम वो वाले ओपन कर रहे हैं, यहाँ पे इसको हम ओपन करते हैं। क्या हो रहा है, यहाँ पे देखें इसको मैंने ओपन किया, डिटेल में आ रहा हूँ, सॉरी बल्कि यहाँ पे नहीं आ रहा, इसके डायमेंशंस देखें 6400 और 2131, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे आ जाएं एडोब स्टॉक पे, तो मालूम करते हैं कि एडोब स्टॉक कम से कम कितने लेते हैं डायमेंशन। एडोब मिनिमम साइज, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, तो वो कह रहा है मिनिमम साइज जो है ना इसकी 15 मेगा, पहले इसकी 4 मेगापिक्सल थी, अच्छा ये एआई की बता रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूँगा मिनिमम साइज, ये एआई की उसकी बता रहा है, वेक्टर फाइल की साइज़ बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये बता रहा है 4 मेगापिक्सल है, यानी हमारी कोई भी इमेज 4 मेगापिक्सल से ऊपर हो। अब अगर मैं 4 मेगापिक्सल को कन्वर्ट करूँगा 4 MP 2 पिक्सल, तो यहाँ पे देखें ये आ रहा है 2560 1440, ठीक है। जबकि हमने इस इमेज को देखा था तो ये हमारे यहाँ 6400 बाय 2131, तो ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारी उससे इमेज से ऊपर है, काफ़ी ऊपर है, इसका मतलब है ये क्वालिटी की नहीं होगी, इंशाल्लाह नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब ऐसे सम जी 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 जी, कैनवा वाले में, जी आप बोलें, आवाज़ नहीं आ रही आपको, मेरी आवाज़ आ रही है, मेरी आवाज़ आ रही है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, चलें इसको आगे देखते हैं। जी अब आ रही है, चलें ठीक है। अब हम कहाँ थे, आप कैनवा का कुछ पूछ रहे थे। चलें ठीक है, कोई इसमें ठीक है, अच्छा ये हो गया हमारा। अब आप समझते हैं कि हमारे पास मिसाल के तौर पे हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक इमेज आ गई है, ठीक है, लेकिन ये है कि हम वो इमेज जो सेल कर रहे हैं, ये इमेज तो हमारे पास है, इसकी मिसाल ऐसे, इसमें क्या है, इसमें जो है ना फास्ट फूड का कुछ कोई आइटम है। अब अगर ये फास्ट फूड में किसी ऐसी जगह जाके बेचूं जहाँ इसकी मार्केट ही ना हो और इसकी वैल्यू ना हो, तो आप खुद बताएं लोग उसकी कदर करेंगे? नहीं कदर करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर मुझे शॉप खोलनी है कोई जो है ना फास्ट फूड की, तो जाहिर सी बात है वो मैं ऐसी जगह खोलूँगा जहाँ जो है ना लोग आते जाते हों। अगर मैं बाइक की मार्केट में फास्ट फूड का जो है ना अपना ठेला लगा लूँ, नहीं होगा काम, उसकी वजह है कि वो उसकी मार्केट ही नहीं है। इसी तरह अगर मोबाइल में जो है ना वो बेचना शुरू कर दूँ
और जो है ना फास्ट फूड वाली जगह या इस तरह तो नहीं होगा काम। तो ठीक इसी तरह ये इमेज हमारे पास आ गई है, लेकिन अब हमने इसके जो है ना कीवर्ड्स और टाइटल निकालने हैं। ठीक है, अब हमें जब तक हम इसके कीवर्ड्स और टाइटल पे सही से काम नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा। तो जैसे मिसाल के तौर पे आप, ये हमारी एक इमेज है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फूड इमेज। सही है, थोड़ा सा आप, जी जी, आपकी आवाज़, अच्छा थोड़ा सा जो है ना, अब हम आगे इसको पढ़ते हैं, एसईओ को देखते हैं कि एसईओ क्या है। यहाँ पे जैसे ही मैंने फूड इमेज लिखा ना, अब यहाँ पे मैं टूल में आऊँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर 26 सेकंड में इतने लोग सर्च कर रहे हैं फूड इमेज के टैग को, यानी ये एक टैग है, जो ये एक पूरा टैग है। इस टैग को पूरी दुनिया से गूगल पे इतने लोग सर्च करें। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इतने लोग अगर सर्च कर रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बेचने वाले भी तो बहुत होंगे ना, बेचने वालों की तादाद भी लाखों में होगी एक एट ए टाइम। जाहिर सी बात है, ये तो कोई फिज़िकल प्रोडक्ट है नहीं कि जो है ना वो पाकिस्तान वाला नहीं बेच सकता और यूएस वाला बेच सकता है। इसमें सारे बराबर हैं, क्योंकि प्रोडक्ट ही ऐसी है, इमेज है, हर कोई बेच सकता है। तो गूगल जो है ना, उन्होंने कुछ रूल्स निकाले हैं कि उनको रूल को जो भी फॉलो करेगा फिर वो उनको जो है ना टॉप में जगह देगा। अगर आप यहाँ पे देखें ना कि ये एक एडोब स्टोर की एक बंदे की इमेज आ गई है फर्स्ट पेज पे। ठीक है, अब क्यों आ गई है, उसकी वजह ये है कि देखें इसने यहाँ पे टैग यूज़ किया है। अब सिर्फ खाली टैग ही यूज़ नहीं किया है, जाहिर सी बात है इसने बाकी गूगल के क्राइटेरिया वो भी पूरे किए हैं, रिक्वायरमेंट्स जो गूगल की होती है वो भी। मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली है, आपकी आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आ रही। वीडियो आपसे नहीं तो शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो ओ, तो ये जो है ना यहाँ पे फूड की जो इमेज आ रही है, ये ऐसे ही नहीं है बस जो है ना रैंडमली उसने इमेज उठाई है और अपलोड किया। अगर हम इसकी प्रोफाइल ओपन करें ना जाके, तो हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, अब फूड इमेज में रिजल्ट देखें कितने हैं, बेचने वाले कितनी तस्वीरें हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर इतनी इमेजेस जो है ना पड़ी हुई हैं, उनको गूगल के फर्स्ट ट्रेंड पे गूगल क्यों लाया, गूगल अपने टॉप जो है ना फर्स्ट पेज पे इसको क्यों लाया, यानी एडोब के प्लेटफॉर्म को क्यों लाया। जाहिर सी बात है उसने इसमें कुछ ऐसी चीज़ देखी होगी जिसकी वजह से उसको फर्स्ट पेज पे लाया। अब ये कौन सी इमेज थी, ये वाली इमेज थी। ठीक है, ये वाली इमेज, इस पर अगर मैं ओपन करता हूँ, मैंने इस पर क्लिक कर लिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जो इमेज है ना, इसमें ओवरऑल मुख्तलिफ आइटम है, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो इसमें क्या है, फूड है, सारा जो है ना फूड से रिलेटेड है। तो आप देखें इसमें इसने कहीं भी फूड का मेंशन किया है, ये एक सिर्फ इसका कीवर्ड मिलता है, बाकी और कहीं भी इसने नहीं किया। अब इसने लिखा है ये, ठीक है। अब अगर मैं गूगल पे जाके ये लिखूँ, ठीक है, इमेजेस लिखूँ, तो भी वही इमेजेस आएंगी। आ गई, देखें, इसका मतलब ये है कि इस बंदे ने एक कीवर्ड यूज़ नहीं किया, मल्टीपल कीवर्ड यूज़ किए। ये एक अलग कीवर्ड है, ये एक अलग कीवर्ड है, ये एक अलग कीवर्ड है। ठीक है, इसी तरह से इसने काफ़ी सारे कीवर्ड यूज़ किए यहाँ से, और अपने इसने डिटेल भी दी है कि इमेज किस टाइप की है। इमेज में जो पिक्चर ली है वो टॉप व्यू से ली है, यानी ऊपर से ली गई है। ठीक है, और फ्री स्पेस फॉर योर टेक्स्ट, यानी कि इसने इधर लिखा है कि ये आपके कमर्शियल यूज़ के लिए कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं, बैकग्राउंड में यूज़ कर सकते हैं। तो इसने पूरी वो देखी है। और दूसरी बात ये इसके डायमेंशन देखें, बहुत अच्छे डायमेंशन है, क्वालिटी भी इसकी अच्छी है। ठीक है, इसने कैटेगरी भी सही सेलेक्ट की है। ठीक है, हर चीज़ इसने प्रॉपर किया है। इसी तरह से जो है ना रैंकिंग काम करती है, रैंकिंग ऐसे काम नहीं करती। और याद रखें, अगर गूगल किसी इमेज को या किसी भी एक जो है ना प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे लाता है ना, तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते लोगों की कितनी सेल आती है। क्योंकि मैंने एसईओ का कोर्स किया है, एसईओ पढ़ी है, तो मुझे आइडिया है कि लोगों की कितनी ट्रैफिक आती है वेबसाइट पे एक पेज पे। आप देखेंगे ना यहाँ पे जितने पेजेस जो हो रहे हैं, सिर्फ एक दो बंदे होते हैं या चंद बंदे होते हैं जो दूसरे या तीसरे पेज पे जाते हैं। ज़्यादातर सारे लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टैग लिखते हैं अपना और यहाँ पे फर्स्ट सर्च कर लेते हैं, जो भी उनको ऊपर नज़र आ जाता है वही उठा लेते हैं, नीचे जाने की जहमत ही नहीं करते।
तो हर बंदा चाहता है कि मैं ऊपर आऊँ, मैं ऊपर आऊँ। अगर आप सोचते हैं कि 10 लाख बंदे हैं, वो सब बोलेंगे हम ऊपर आ जाएं, यहाँ पे सिर्फ 10 पेजेस आ सकते हैं। तो गूगल पागल तो नहीं है कि 10 लाख को ऐसे कैसे कर सकते हैं, वो नहीं करता। फिर वो क्या करता है, वो जो है ना अपनी क्वालिटी और हर चीज़ मेंशन जो एक्यूरेट रखता है उसको टॉप पे लाता है। फिर ऐसा भी नहीं है कि उसको हर वक्त टॉप पे रखता है, 2 महीने 3 महीने वो टॉप पे होता है, फिर उसको शफल कर देता है, फिर उनको नीचे कर देता है, फिर जो इससे अच्छे वाले आ जाते हैं फिर उनको ऊपर कर देता है। तो ये सारा एल्गोरिदम काम करता है। तो उसके लिए फिर हमें जो है ना, जो भी हम इमेज निकाल रहे हैं उसके हमें प्रॉपर टैग चाहिए, हमें टाइटल चाहिए, इसके बिना काम नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम फिर वापस इधर ही आ जाएंगे ग्रुप पे, ठीक है। यहाँ पे एक तो मैनुअल तरीका है, ठीक है। यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे हम अपनी जो भी इमेज है वो हम देंगे इसको, जहाँ पे भी हमारी पड़ी हुई है, सही है। उससे पहले जो है ना हमने ये इमेज जो है ना हम इसको दे देते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, इसको हम ये वाली इमेज दे देते हैं। उसके बाद आपने क्या काम करना है, उसके बाद आपने काम करना है, मेरे पास एक प्रॉम्प्ट लिखी हुई है, वो मैं ग्रुप में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। अगर किसी के पास नहीं है तो मैं दोबारा कर दूंगा। आपने ये प्रॉम्प्ट उठानी है, ठीक है। नहीं हो रही, चले मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। नहीं हो रही शो। अच्छा, मुझे लगता है मैंने मल्टीपल टैब्स यूज़ किए हैं, हो सकता है इसकी वजह से ना आ रही हो। अब आ रही है, यहाँ पे मेरी तरफ से तो ओके। मेरी तरफ से तो स्क्रीन बिल्कुल ओके है। आ रही है आपकी तरफ नहीं है? ठीक है, ठीक है। चलें, अभी जो है ना यहाँ इमेज दे देनी है। उसके बाद ये नीचे जो है ना आपने इसको बताना है, क्या बताना है कि मैं एडोब स्टॉक पे काम करता हूँ, इमेजेस सेल करता हूँ, मुझे एसईओ के लिए टाइटल और टैग्स चाहिए, वो भी ऑप्टिमाइज्ड हो, विजिबिलिटी और हर चीज़ सेल के हिसाब से, हर चीज़ के हिसाब से अच्छे टाइटल और टैग्स हो, ठीक है। एसईओ ऑप्टिमाइज हो। याद रखें, टाइटल जितना आपका बड़ा होगा उतने चांसेस इमेजेस के ज़्यादा सेल होने के हैं। अगर आपने एक टाइटल लगाया फूड इमेज तो आप उस पर रैंक करेंगे, दूसरा टाइटल नहीं लगाया तो बस आप रैंक नहीं करेंगे। अगर आपने फूड इमेज लगाया, फिर उसके बाद फास्ट फूड लगाया, फिर उसके बाद स्पाइसी फूड लगाया, या इस तरह के कोई और लगाई हैं टाइटल और टैग लगाएं, तो फिर जो है ना आपके चांसेस हैं इमेजेस के बढ़ने, तो वो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। इसको हमने बोला है कीवर्ड स्टफिंग ना करें। स्टफिंग ये कि एक कीवर्ड को बिना ज़रूरत के दोबारा यूज़ करने, इसको स्टफिंग कहते हैं। ये गूगल को पसंद नहीं है। 11 जो है ना 35 से हम इसको 40 बोलते हैं, टैग 40 निकाल दें, ठीक है। तो ये इमेज आपने इसको सबमिट कर देनी है। अब ये इसी इमेज के आपको टाइटल निकाल कर देगा, ठीक है। ये टाइटल निकाल के दे देगा कुछ ही देर में। सब मेरे लैपटॉप की बैटरी भी लो होने वाली है, देखते हैं कब तक चलती है क्लास। अभी तो बहुत रहती है, अभी और चीज़ें काफ़ी देखनी है और पढ़नी है। तो मैं चाह रहा था कि इसको क्लास को जो है ना स्टेप बाय स्टेप कुछ पार्ट्स में रखूँ, लेकिन फिर ये कि टाइम नहीं मिल रहा है, इसलिए फिर मैंने आज 2 घंटे दिए थे। मैंने बोला 2 घंटे में इंशाल्लाह हम कंप्लीट कर लेंगे। अभी 1 घंटा हो गया। अभी ये टाइटल और टैग्स दे रहा है हमें, ठीक है। उससे पहले ये जो है ना सारे आर्टिकल पढ़ेगा, देखेगा, समझेगा इन चीज़ों को, ठीक है। एसईओ क्या है उनको पढ़ेगा, हर चीज़ करेगा। अच्छा, स्क्रीन तो शो हो रही है ना बरोबर? मेरी स्क्रीन शो हो रही है? मेरी स्क्रीन शो हो रही है? चले ठीक है। आपके साइड नेट कम चलता है क्या? ज़्यादातर आपकी आवाज़ सुनो ये या कम क्या है? चले ठीक है। अब ये रिफाइनिंग लिस्ट, टैग लिस्ट कर रहा है, फाइनलाइज कर रहा है, उसके बाद देखते हैं। तो ये जो टाइटल, अच्छा अब देखें, इसने हमने एक गलती कर दी, वो ये कि हमने यहाँ पे ये अनटाइटल डिज़ाइन नहीं हटाया। वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हटाया। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने जो है ना जो भी इमेज जनरेट कर टाइटल निकलवा रहे हैं उसको क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे शो मोर में। शो मोर में आके प्रॉपर्टीज़ में आ जाए, ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने कंट्रोल अल्ट इंटर करना है, ये डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट पैनल आ जाएगा। यहाँ से आपने यहाँ पे आ जाना है डिटेल में। यहाँ पे ये देखें
जो है ना ये टाइटल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, इसको हमने रिमूव करना है। ये कहाँ काम आता है मैं बताता हूँ आगे चलकर। इसको यहाँ पे रिमूव करेंगे, सेलेक्ट ऑल, सबको रिमूव करेंगे, ये रिमूव करेंगे इसको, ठीक है। अब हम आ जाते हैं दोबारा अपने इसमें यहाँ। अब इसने देखें हमें ये निकाल के दे दिए टाइटल और टैग्स। ये टाइटल है, सही है, ये पूरा टाइटल इसने निकाल के दे दिया है। अब देखें ये इसने जो निकाल कर दिया है वो आया, सही निकाल के दिया है। थोड़ी हमने दिमाग भी अल्लाह ताला ने दिया है, वो भी लगाएंगे। इससे नहीं कि कॉपी पेस्ट कर दें। यहाँ पे हम लिखते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या आता है, इमेजेस। तो जो जिस तरह की हमारी इमेजेस थी सेम थोड़ा बहुत इस तरह आ रहा है चिकन, ठीक है। अगर यहाँ पे हम ये इसकी जो है ना डिटेलिंग है, ठीक है, क्योंकि इसने थोड़ी डिटेलिंग लगा दी है। यहाँ पे हम अगर फ्राइड, तो यहाँ पे ये सही आ रहा है, ठीक है। इस तरह की हमारी इमेज भी इस तरह की है। यहाँ पे ये देखें एडोब का भी आ रहा है, यहाँ पे भी एडोब का आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है इसने जो टाइटल निकाल के दिया है वो थोड़ा बहुत सही है, काफ़ी सही है, काफ़ी हद तक सही है। तो हम इसको टाइटल को उठाएंगे यहाँ से, इस पूरे टाइटल को उठाएंगे, सॉरी यहाँ से कॉपी, और हम आ जाएंगे यहाँ पे। मैंने F2 दबाया, ठीक है। आपने यहाँ पे रीनेम कर देना है, इंटर कर देना है, ठीक है। ये हमारा टाइटल यहाँ पे आ गया। इसके अलावा फिर मैं यहाँ पे इसकी डिटेल खोल रहा हूँ, कंट्रोल अल्ट इंटर, डिटेल यहाँ पे भी ऐड करना है। यहाँ पे क्यों करना है मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। यहाँ पे रेटिंग फुल कर देनी है। इस दोनों में टाइटल एंड सब्जेक्ट में हमें ये टाइटल डालना है, ठीक है। और टैग्स उठाने हैं यहाँ से, यहाँ पे टैग्स नीचे वाले में और कमेंट, ये टैग्स पेस्ट करने, ओके ओके, ठीक है। अब कभी कभार ऐसे होता है, मैं बता रहा हूँ क्या है, कभी कभार ऐसे होता है कि हमारी कोई एक इमेज होती है वो ज़ाहिर नहीं हो रही होती, कभी लोडिंग होती है, कभी इस तरह कोई ऑप्शन होता है। तो फिर जो गूगल के बोर्ड्स है ना उनको रीड करने में परेशानी होती है कि यहाँ पे क्या है, ठीक है। उनको रीड करने में वक्ती तौर पे इमेज में बग आ जाता है या इस तरह का कुछ, तो उनको रीड करने में मसला आ जाता है। फिर जब हम यहाँ पे बैकग्राउंड में टाइटल और ये चीज़ें नहीं लगाएंगे, टेक्स्ट वगैरह, तो उसको पता नहीं चलेगा कि हमारी इमेज में अंदर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने लगाना ज़रूरी है ताकि फिर उसको पता चले। इसका दूसरा फ़ायदा क्या है, दूसरा फ़ायदा अभी आपको पता चल जाएगा। चलें हम आ जाते हैं अपने एडोब स्टोर के अकाउंट में, यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं इमेज को ओपन करता हूँ, वापस आ जाता हूँ इसमें, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये अपलोडिंग हो रही है यहाँ पे। अब ये मैनुअली तरीका है, इस तरीके से आपकी जो अगर इमेज इन डिमांड होगी और यूनिक होगी तो आपका जो है ना वो कवर हो जाएगी, जो है ना डाउनलोड आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी, कुछ ही टाइम में आ जाएगी, ठीक है। मैंने जिसको भी ये तरीका दिया है ना उनमें से 2 से 3 बंदों ने मुझे कहा है कि काम कर रहा है, मैंने खुद भी, मुझे इस चीज़ ने बड़ा फ़ायदा दिया है, ठीक है। यहाँ पे ये इमेज आ गई, सही है, ओके। यहाँ पे आपने कह रहा है कि अगर आपकी AI इमेज है तो आपने टिक लगाना है, हमारी AI इमेज है, टिक लगा सकते हैं। कह रहा है अगर आप ये प्रॉपर्टी और फिक्शन है, फेक प्रॉपर्टी के है तो ठीक है, हमने इस पर क्लिक लगाना है। ये हमारी कोई रियल इमेज नहीं है, ठीक है, फर्जी है, तो हमने यहाँ पे टिक लगाना है। अगर आपकी कोई फर्जी इमेज नहीं है तो आपने यहाँ पे टिक नहीं लगाना, ठीक है, ओके। यहाँ पे आपने देखी जो हमने वहाँ पे टाइटल लगाया था और टैग लगाया था वो यहाँ पे ऑटो आ गया, लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसका दूसरा फ़ायदा ये है कि यहाँ पे ये ऑटो आ गया, ठीक है। अब इसको हमने सबमिट करना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ मेरी इमेज की क्वालिटी जिनकी अच्छी होती है ना, इन दोनों को अलाउ करना है। यहाँ पे सेम कैट वाले ऑप्शन चूज़ करने, जितनी भी कैट है वो उठानी है। नेट थोड़ी स्लो चल रही है, चलें ये कैट फिल कर दिए और सबमिट कर दें। ये इमेज हमारी एक सबमिट हो गई, ठीक है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि मेरी जो इमेजेस क्वालिटी जिनकी अच्छी होती है ना उनमें ज़्यादातर मेरी इमेजेस 2 से 3 घंटे में अप्रूव हो जाती है। अगर इस इमेज की बात की जाए ना, आज कौन सी तारीख, कल 10 तारीख है, ये मैंने
कल मेरी ये 3 घंटे में अप्रूव हो गए थे। इसके डायमेंशन वही है जो कैनवा से निकाला, ठीक है, ये है। इसका मतलब ये अप्रूव हो गया। बाकी भी जो है ना वो इन पेंडिंग में पड़ी हुई है, इन रिव्यू में। उसकी वजह ये है कि ये क्वालिटी में नहीं होंगी, रिव्यू में पड़ी हुई है। इसकी वजह ये है कि ये फिर सिमिलर कंटेंट में ना होंगी तो फिर अप्रूव हो जाएगी इंशाल्लाह जल्दी। तो यहाँ तक ये तो हो गया हमारा, ठीक है। ये एक इमेज पूरी प्रॉम्प्ट राइट करवाने से लेके कैटेगरी डिसाइड करने से लेके पूरा A to Z मैंने दिखा दिया काम करने का तरीका। अब आप पर है कि आप लोग कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है। वो आपने कोशिश करनी है, ट्रेंड्स को फाइंड करना है, हर चीज़ को देखना है। अच्छा, आप इनसे भी मालूम कर सकते हैं और इनको भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो मैं उससे पूछता हूँ which foods are famous मेरी नेट पता नहीं क्यों चली गई। अच्छा, यहाँ तक आज को इस क्लास को स्टॉप करते हैं क्योंकि मेरे लैपटॉप की बैटरी बिल्कुल डाउन होने की, ठीक है। तो फिर अगली क्लास इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें करेंगे। आज तक यहाँ पे ख़त्म करते हैं, जो समझ में आया है तो ठीक है। बाकी अगर आपके क्वेश्चंस वगैरह हो किसी के भी तो फिर वो आप ग्रुप में पूछ लेना, ठीक है।